ओडिशा भारत का एक शांत लेकिन जुझारू राज्य। इसी राज्य के बिस्मकट्टक नाम के छोटे से कस्बे में 16 नवंबर 1993 को एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था रितेश अग्रवाल। एक साधारण परिवार, छोटा घर और सीमित साधन, लेकिन सपने असीम। घर की दीवारों पर कोई शोहरत नहीं, पर उस बच्चे की आंखों में एक अलग चमक थी। वो दूसरों से कुछ अलग था, सवाल ज्यादा पूछता, चीजों को समझने की कोशिश करता और हमेशा क्यों नहीं पूछता रहता। रितेश के पिता एक छोटे व्यापारी थे। घर का खर्च किसी तरह चलता था। कभी कभी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते, लेकिन परिवार में कभी शिकवा नहीं होता था, क्योंकि सबको यकीन था कि मेहनत करने वाले को एक दिन फल जरूर मिलता है। रितेश की मां ने हमेशा उसे यही सिखाया था, बेटा कभी भी हालात को दोष मत देना, अपनी कोशिश जारी रखना। बचपन से ही रितेश का रुझान किताबों से ज्यादा चीजों को करके देखने में था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वो रेडियो खोलकर उसमें क्या तकनीक है यह जानने की कोशिश करता। उसे जानने का जुनून था, चीजें कैसे बनती हैं, लोग कैसे काम करते हैं, दुनिया इतनी बड़ी कैसे है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाने लगी जहां से ओयो जैसी कंपनी का जन्म होना था। किशोरावस्था तक आते आते रितेश का शौक बढ़ता गया। उसे कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक में दिलचस्पी हो गई थी। उस समय गांव या छोटे शहरों में इंटरनेट बहुत महंगा और धीमा था, लेकिन वह साइबर कैफे में घंटे घंटे बैठकर दुनिया के बारे में पढ़ता रहता। वह देखता कि विदेशों में कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। लोग इंटरनेट से बुकिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, और वह सोचता, क्या एक दिन भारत भी ऐसा हो सकता है। 14 से 15 साल की उम्र में उसने खुद छोटे छोटे बिजनेस ट्राई करने शुरू किए। कभी सिम कार्ड बेचना, कभी कोचिंग के बच्चों को इंटरनेट चलाना सिखाना। वो बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता, लेकिन हर बार कुछ नया सीख लेता। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा कि वह खुद कुछ बना सकता है। स्कूल खत्म हुआ और दिल्ली उसका नया ठिकाना बना। रितेश ने दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां आकर उसे लगा कि यह शहर अलग है। यहाँ मौके भी बहुत हैं और प्रतिस्पर्धा भी। वह जान गया कि अगर उसे अलग दिखना है तो कुछ नया करना होगा। दिल्ली में रहते हुए रितेश को ट्रैवलिंग का अनुभव हुआ। वह छोटे छोटे बजट में घूमता, बसों और लोकल ट्रेनों से यात्रा करता। हर बार एक समस्या सामने आती, अच्छा होटल या कमरा मिल ही नहीं पाता। कहीं गंदगी, कहीं असुरक्षा, कहीं झूठे वादे। यहीं से उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या भारत में सस्ते लेकिन भरोसेमंद होटल नहीं हो सकते। यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। 2011 में जब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, ऑरोवेल स्टेज। उसका आइडिया था एयरबीएनबी जैसा, लोग अपने घर या रूम किराए पर दें और ट्रैवलर्स को सस्ते में रहने की जगह मिले। वो वेबसाइट पर खुद कोडिंग करता, होटल्स से बात करता और रात रात भर काम करता। लेकिन भारत में उस समय यह कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता था। कई होटल मालिकों ने मना कर दिया और प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद हो गया। पर रितेश ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि भारत में लोग किसी के घर में ठहरने से ज्यादा होटल में भरोसेमंद सेवा चाहते हैं। उसने फिर से सोचना शुरू किया। उसने महीनों तक देश भर में सस्ते होटल्स का सर्वे किया, कमरों की हालत देखी और यात्रियों से बात की। एक बात साफ थी, भारत में लाखों होटल्स हैं, लेकिन क्वालिटी और भरोसा नहीं है। यहीं से निकला नया विचार, ओयो रूम्स। 2013 में उसने इस ब्रांड की नींव रखी। ओयो का मतलब था ऑन योर ओन, यानी अपने दम पर। वो चाहता था कि हर आम इंसान अपने दम पर यात्रा कर सके, बिना डर और बिना असुविधा के। शुरुआत आसान नहीं थी। उसने अपने हाथों से होटल्स में सुधार किए, कमरे पेंट करवाए, बाथरूम ठीक करवाए, साफ चादरें डलवाईं, खुद मोबाइल से फोटो लेकर वेबसाइट पर डालता। वो अकेला सेल्समैन था, अकेला मार्केटर और अकेला कोडर। कई बार होटल मालिक उसका मजाक उड़ाते, लड़का है, आएगा जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ होटल्स ने भरोसा किया, ग्राहकों ने बुकिंग शुरू की और धीरे धीरे नाम बनने लगा। 2014 में रितेश को मिला एक ऐतिहासिक मौका, थील फेलोशिप। यह पुरस्कार पेपाल के को फाउंडर पीटर थील का था, जो दुनिया के सबसे इनोवेटिव यंग उद्यमियों को दिया जाता है। रितेश को $10 लाख मिले और उससे भी बड़ी बात, दुनिया ने उसे पहचान लिया। वह कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन अब सिलिकॉन वैली उसे रोल मॉडल मानने लगी।
उसने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया, ओयो को संगठित किया, टेक्नोलॉजी में निवेश किया, डेटा एनालिटिक्स से क्वालिटी सिस्टम बनाया ताकि हर होटल में सर्विस स्टैंडर्ड बनी रहे। थोड़े ही समय में ओयो ने देश भर में हजारों होटल्स जोड़ लिए। हर महीने लाखों बुकिंग्स होने लगीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि भारत में भी बजट ट्रैवल का भरोसेमंद ब्रांड हो सकता है। रितेश के लिए यह शुरुआत थी। वह भारत से बाहर भी फैला, चीन, जापान, मलेशिया, यूके, अमेरिका तक। कुछ ही सालों में ओयो दुनिया के सबसे बड़े होटल नेटवर्क्स में से एक बन गया। रितेश अग्रवाल भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में शामिल हो गए। लेकिन सफलता के साथ आलोचना भी आई। कुछ होटल पार्टनर्स ने शिकायत की कि कमीशन ज्यादा है, सपोर्ट कम है। कई बार मीडिया में सवाल उठे कि ओयो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद टिक नहीं पाएगा। पर रितेश हमेशा कहते, हर बड़ी कंपनी अपने शुरुआती वर्षों में आलोचना झेलती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उससे सीखते हैं या भागते हैं। वह सीखता गया, हर समस्या को एक फीडबैक मानता, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता कि हम सिर्फ कमरे नहीं बेच रहे, हम भरोसा बेच रहे हैं। फिर आया 2020, कोविड-19 महामारी का समय। ट्रैवल इंडस्ट्री लगभग ठप पड़ गई। ओयो को भारी नुकसान हुआ। कई कर्मचारियों को नौकरी से जाना पड़ा। लोगों ने कहा, अब ओयो खत्म हो जाएगा। लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर हम मुश्किल में टिक गए तो हम किसी भी हालात में टिकेंगे। उन्होंने ओवायो सिक्योर स्टे शुरू किया, जहां हर होटल में सैनिटाइजेशन और सुरक्षा के नए मानक लागू किए गए। कंपनी ने धीरे धीरे वापसी की और फिर से लोगों का भरोसा जीत लिया। महामारी के बाद ओयो ने अपने बिजनेस मॉडल को और मजबूत किया, डिजिटल बुकिंग्स बढ़ाई, एआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम लाया और होटल पार्टनर्स को अधिक स्वतंत्रता दी। आज ओयो 70 से अधिक देशों में काम कर रहा है। हर महीने लाखों लोग ओयो में ठहरते हैं और हर बार जब कोई ग्राहक आराम से एक साफ कमरे में रात बिताता है तो कहीं ना कहीं रितेश का वह सपना पूरा होता है जो उसने एक छोटे से कस्बे में देखा था। रितेश अग्रवाल का कहना है, सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें डर से बड़ा बना देते हैं। वो मानते हैं कि असफलता कभी दुश्मन नहीं होती बल्कि शिक्षक होती है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। उनकी कहानी हर युवा को यही सिखाती है कि डिग्री, पैसा या परिवार की पृष्ठभूमि सफलता तय नहीं करती। तय करता है सिर्फ एक चीज, इरादा। आज भी रितेश अपनी कंपनी में बैठकर नए आइडियाज पर सोचते हैं, युवा उद्यमियों से मिलते हैं और उन्हें यही कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम छोटे शहर से आए हो, सोचो कि तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी सोच है। उनकी यह सोच ही उन्हें खास बनाती है। वह एक साधारण लड़के से असाधारण इंसान बने, लेकिन खुद को हमेशा साधारण ही मानते हैं। वो कहते हैं, मैं होटल्स नहीं चलाता, मैं उन सपनों को चलाता हूं जो कभी ठहरने की जगह ढूंढते हैं। रितेश अग्रवाल की कहानी भारत के हर उस युवा के लिए संदेश है जो बड़े सपने देखता है लेकिन डरता है कि शायद वो पूरे नहीं होंगे। यह कहानी बताती है कि सपने पूरे करने के लिए पहला कदम बस कोशिश का होता है, बाकी कदम अपने आप बनते चले जाते हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर लिखा जाएगा कि एक छोटे से शहर का लड़का जिसने बस एक कमरा सही करने की ठानी थी, उसने पूरी इंडस्ट्री को सही दिशा दे दी। ओयो ऑन योर ऑन यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो कहती है, अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बनता है।